गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिसमें हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। हमें निकालना है साइन ऑफ x by 2, कॉस ऑफ x by 2 एंड tan ऑफ x by 2। वो हम कैसे निकालेंगे, इसी पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो सो योर क्वेश्चन इज फाइंड sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. It is given that tan of x is equal to minus 4 by 3 and x lies in quadrant second. ये क्वेश्चन हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक कन्वीनियंट मेथड रहता है कि हम क्या करते हैं, हम cos x निकालते हैं। cos x निकालने से क्या होता है, cos x निकालने से हम ये फॉर्मूला फिर करते हैं ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 होता है 1 माइनस cos x, और इसी तरह ट्वाइस cos स्क्वायर x by 2 होता है 1 प्लस cos x। यहां से हम sin x by 2 का वैल्यू निकालेंगे, यहां से cos x by 2, फिर tan तो खुद ही निकलेगा। सो ऐसे क्वेश्चनों में मेनली होता है कि cos ऑफ x का वैल्यू निकालो। इफ cos x इज गिवन तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ tan है तो हम निकालेंगे cos का वैल्यू। cos x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? cos का वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर वो आइडेंटिटी tan 1 sec square x is equal to 1 plus tan square x। यानी सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, वही नो क्या होता है, sec square x इसके बराबर होता है 1 प्लस tan square x। वैल्यू दो अब आएगा 1 प्लस tan x का वैल्यू माइनस 4/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर आएगा 16/9। 9 आएगा एलसीएम, 9 1 9, 9 प्लस 16 25/9। ये आया किसका वैल्यू, sec square x employs। What does employ? This employs sec x is equal to plus minus root of 25/9। 25/9 वो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25/9 आएगा 5/3। लेकिन जो x है, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बट x lies in quadrant second, therefore जो sec x होगा, sec x will be negative। sec x is minus 5/3, which employs sec x से निकलेगा cos x। cos x का वैल्यू क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sec x, cos x आएगा माइनस 3/5। नहीं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें इजी रहता है कि cos x का वैल्यू निकालो, जैसे आपकी मर्जी। अब tan में था तो हमने sec निकाला, sec से निकाला cos। अब उसके बाद है कि जो ये x है, x इन सेकंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन हमें x by 2, हम देखेंगे x by 2 किस पे लाई करेगा। नाउ जो है x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, दिस एम्प्लॉइज 5/2 लेस देन x एंड लेस देन पाई, यानी 90 और 180 के बीच में। इक्वलिटी भी आप ले सकते, 90 और 180 के बीच में। Therefore डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, अगर x by 2 होगा, ये क्या बनेगा 5/4 लेस देन x by 2 लेस देन 5/2, क्योंकि जो है सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 तक, 5/2 से पाई तक। हमें x by 2 चाहिए तो x by 2 से डिवाइड करो, x by 2 किसमें आएगा, 45 से 90 तक। 45 to 90, 45 ये हो गया यहाँ इसमें, और ये किसमें आता है, ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एम्प्लॉइज
x by 2 lies in quadrant second, in quadrant first, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 से 90। इसका मतलब है इसमें सारे sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 सारी पॉजिटिव। अब वो हम कैसे निकालें? नाउ सबसे पहले मैं साइन, जो ट्वाइस साइन, ये फॉर्मूला है ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 इसके बराबर है, वो है 1 माइनस कॉस एक्स। एक्चुअली है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x ट्वाइस साइन स्क्वायर x, लेकिन जब हाफ एंगल में आएगा तो फिर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2। आप क्या करेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? -3/5, ये है -3/5 आएगा 1 प्लस 3/5, 5 ऑन 5, 5 प्लस 3 क्या आएगा? ये आएगा 8/5। ठीक है, तो ये ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 का वैल्यू आएगा, तो साइन स्क्वायर x by 2 का वैल्यू क्या आएगा? 5/2 डिवाइड बाई 8, 8/5 डिवाइड बाई 2 आएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, 4/5 आ रहा है। ठीक, अब यहां से निकलेगा इट एम्प्लॉइज साइन ऑफ x by 2 इसके बराबर आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 4/5 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। लेकिन x by 2 किस में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट x by 2 लाइज, ये आएगा एम्प्लॉइज साइन ऑफ x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 2/√5। क्यों? बिकॉज x by 2 lies in quadrant first, इसलिए ये साइन ऑफ x by 2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ x by 2 का वैल्यू क्या आया? 2/√5। अब निकालेंगे cos ऑफ x by 2, ये यहां पर हमने इसके लिए किए। अब cos ऑफ x by 2 ऑल्सो, अब क्या है? ट्वाइस cos स्क्वायर x by 2 किसके बराबर आएगा? 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू दो, वो आएगा 1 प्लस, ये है माइनस, प्लस इंटू माइनस आएगा -3/5, या यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 3/5। 1 माइनस 3/5 किसके बराबर? 5 1 5, 5 माइनस 3 क्या आएगा? वो आएगा 2/5। ये आया ट्वाइस कॉस स्क्वायर x by 2, तो कॉस स्क्वायर x by 2 का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा 2/5, जो 2 है वो यहां आएगा, वो आएगा 1/2, 2 कैंसिल, दैट इज 1/5। देयरफॉर cos ऑफ x by 2, cos ऑफ x by 2 का इसमें भी लूंगा मैं प्लस, 1/√5 शॉर्ट में, माइनस नहीं लेंगे बिकॉज x lies in quadrant x by 2 lies in quadrant first, इसलिए ये पॉजिटिव आया। अब sin x by 2 भी आया, cos x by 2 भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? tan of x by 2, इट इज sin by cos, तो हो गया, वो मैं यहां पर लिखूंगा therefore tan of x by 2 इसके बराबर आएगा sin x by 2 by cos x by 2। sin x by 2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, वो कितना है? 2/√5। cos ऑफ x by 2 अभी निकाला 1/√5, जब उल्टा करेंगे √5 कैंसल, देयरफॉर tan ऑफ x by 2 का वैल्यू आएगा 1/√5। दिस इज योर आंसर। ये हो गया साइन ऑफ x by 2, ये हो गया cos ऑफ x by 2, और ये हो गया tan ऑफ x by 2। √5 1/√5 नहीं, सॉरी, √5 कैंसिल, 2/1, tan ऑफ x by 2 का वैल्यू 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। जब उसको करेंगे √5 कैंसिल, 2/1 आएगा, दैट इज 2।
So this is your answer. Sin of x by 2 is 2 by root 5, cos of x by 2 is 1 by root 5 and it is 2. कुछ सारे पॉजिटिव आ गए क्योंकि x by 2 जो आता है वो आता है किस क्वाड्रेंट में? That comes in quadrant first, इसलिए ये सारे पॉजिटिव आ गए। नहीं सिंपली आपको cos x निकालना है, sec square x दिया, एक tan x दिया गया, इसके लिए आइडेंटिटी यूज की, यहाँ से sec square x का वैल्यू निकाला, फिर sec x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 5/3, लेकिन x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए sec x का वैल्यू आएगा माइनस 5/3। sec x का रेसिप्रोकल होता है cos x, वो आएगा माइनस 3/5 इसका रेसिप्रोकल। लेकिन x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180, x by 2 किसमें लाई करेगा? वो आएगा 45 to 90, दैट इज सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आता है तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर एक फार्मूला ट्वाइस sin स्क्वायर x by 2 का वैल्यू ये लिया और फिर दूसरा 1 plus cos x का, ये ट्वाइस cos स्क्वायर x by 2, यहाँ से sin x by 2 निकला, यहाँ से cos x by 2 निकला, फिर tan का निकाला sin by cos। Okay, let me take one more question. That is cos x is equal to minus 1/3 and x in lies in quadrant third solution। देखो ये इजी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हम निकालते हैं cos of x, यहाँ पर cos of x दिया गया है, so we need not to find cos x। तो ये स्टेप्स आपके बच गए। अब हमें डायरेक्टली लेना है कि x किस पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट। हियर x lies in quadrant third। What does this imply? थर्ड क्वाड्रेंट कहां से होता है? थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है क्वाड्रेंट 80 से 270 तक। इसका मतलब है 180 लेस देन x लेस देन 3π/2, तो हो गया 280 हो गया 270, इसमें x आता है। लेकिन आपको क्या वैल्यू निकालना है? x by 2, यानी x by 2, सो डिवाइडिंग थर्ड बाय x by 2, ये क्या आएगा? π/2 लेस देन x by 2 लेस देन 3π/4, π/2 हो गया 90, 3π/4, 3π/2, 3π होता था 270, 270/4, yes, 3π, 3π/4, π होता है 180, 4 1 जा 4 4 जा 16, 40, 90 to 135 डिग्रीज, 90 to 135 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से 1, ये कौन सा आएगा? दिस कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। एम्प्लॉइज x by 2 lies in quadrant सेकंड। ये मेन चीज होता है कि x by 2 किस में लाई करेगा, तो x by 2 यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ऑफ x by 2 पॉजिटिव होगा, cos ऑफ x by 2 और tan ऑफ x by 2 क्या होंगे? दे विल बी नेगेटिव। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? वही नो जो अभी किया था, जब cos ऑफ ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2, ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 किसके बराबर होता है? 1 माइनस cos x का वैल्यू दो, 1 माइनस cos x का वैल्यू क्या है? माइनस 1/3, ये है माइनस 1/3, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 + 1 क्या आएगा? 4/3, 4/3 आया। ये आ गया ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2, ये आया ट्वाइस साइन स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 4/3। तो साइन x by 2 का वैल्यू क्या आएगा? साइन x by 2 का वैल्यू आएगा 4/3 इंटू 1/2, वो आएगा 2/3। ठीक है, तो ये साइन x by 2 का वैल्यू आएगा, यहां से आएगा विच एम्प्लॉय साइन ऑफ x by 2 का, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x by 2,
तो साइन ऑफ x बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2/3। ठीक है, बट x बाई 2 लाइज इन, x बाई 2 किसमें कहां लाई करता है, ये x बाई 2 सेकंड क्वार्टर में लाई करता है, x बाई 2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, इसलिए साइन ऑफ x बाई 2 पॉजिटिव होगा, देयरफॉर साइन ऑफ x बाई 2 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या आएगा, प्लस रूट 3/2, ये रूट ऑफ 2/3। ये आप आंसर लिख सकते हो, या अगर आप इसको आप रैशनलाइज करना चाहोगे, ये आएगा रूट 6/3। रूट 6/3 लिखो या ये लिखो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये भी वही है, या रैशनलाइज का, ये हो गया साइन ऑफ x बाई 2। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ x बाई 2। वो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ फार्मूला की ट्वाइस साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। आप कौन सी फार्मूला लेंगे, आप लेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस x। अगेन ये आल्सो क्या आएगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस x। वैल्यू दो cos x का, वो आएगा 1 प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, cos x का वैल्यू क्या है, cos x का वैल्यू है वो यहां पर है -1/3, प्लस इंटू माइनस आएगा -1/3, ये आएगा 3 1 जा 3, ये आएगा 2/3। तो दिस एम्प्लॉइज cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, cos स्क्वायर ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2/3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 1/3। ठीक है, दिस एम्प्लॉइज cos ऑफ x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/3। ठीक है, लेकिन x बाई 2 कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट x बाई 2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, इसलिए cos ऑफ x बाई 2 होगा नेगेटिव, देयरफॉर cos ऑफ x बाई 2 इक्वल टू माइनस 1/√3, आई इज 1/√3। ये हो गया दूसरा आंसर, -1/√3। ठीक है, या √3/3 वो भी लिख सकते हो। अब निकालेंगे हम tan ऑफ x बाई 2। ये हो गया cos ऑफ x बाई 2 का वैल्यू, ये था sin ऑफ x बाई 2 का वैल्यू, अब हो गया tan ऑफ x बाई 2 एंड tan ऑफ x बाई 2। देयरफॉर tan ऑफ x बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2। sin x बाई 2 का वैल्यू क्या है, रूट, ये लिखो √6/3 या जो मर्जी है, √6/3 जुड़वाएगा 1/√3, 1/√3 सिंप्लीफाई करना आएगा, ये बनेगा √6/3 इंटू √3/1 आएगा रूट ऑफ 18 हो गया 9 2 थे, आएगा 3√2 बाई 3√2/3, 3 and 3 कैंसल। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, √2, लेकिन ये है cos ऑफ x बाई 2 का वैल्यू क्या है, इट इज माइनस रूट 1/√3, सो इट इज माइनस टाइम्स, ये आएगा फिर यहाँ पर माइनस 3/√3, 3 and 3 will get cancelled, therefore tan of x by 2 का वैल्यू, therefore tan of x by 2 is -√2। This completes this question। sin of x by 2 का वैल्यू है √6/3, cos of x by 2 का वैल्यू है -1/√3 एंड tan of x by 2 का वैल्यू है -√2। वेरी सिंपल। यानी इन क्वेश्चंस के लिए आपको निकालना होता है cos x का वैल्यू। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें sec x दिया था, तो मैंने आइडेंटिटी का यूज किया, ये tan x दिया गया था तो हमने sec स्क्वायर x किया, 1 प्लस tan स्क्वायर x, वहां से निकलेगा sec स्क्वायर x, वहां से निकला फिर sec x और निकाला cos x। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में cos x ही दिया गया है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें ये देखना पड़ा कि x बाई 2 किस में आएगा। यहाँ पर x है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 तक। ठीक है, तो x बाई 2 किस में आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो x बाई 2
किसमें आएगा 90 से 135 तक, 90 to 135 आता है कौन सा क्वाड्रेंट, 90 to 135 आता है दैट इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब क्वाड्रेंट सेकंड में x/2 आएगा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव, यानी साइन ऑफ x/2 पॉजिटिव होगा, cos ऑफ x/2 नेगेटिव होगा और tan ऑफ x/2 भी नेगेटिव आएगा। इसके लिए फिर वही फार्मूला किया, ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस cos x, वैल्यूज दे दी, तो साइन x/2 का या ये वैल्यू प्लस माइनस, बट इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन ऑफ x/2 पॉजिटिव। फिर सेम फार्मूला ट्वाइस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos x, वैल्यूज ये सिंप्लीफाई किया और cos ऑफ x/2 का वैल्यू आया प्लस माइनस 1/√3, लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है -1/√3। उसके बाद tan of x/2 is very simple, then sin of x/2 by cos of x/2, substitute the value, simplify, you get it is -√2. So in this way we complete this miscellaneous exercise also, ठीक है। तो ये आपको था कि हम कैसे सब मल्टीप्ल्स करते हैं। मल्टीप्ल्स होते हैं 2 थीटा 3 थीटा 4, सब मल्टीप्ल्स होता है θ/2 θ/4, so on. Okay, this completes today's topic. Thank you.